श्री गुरु श्रीयुतपदकमलम् श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपम् साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च भजे ब्रजेकमण्डनं समस्तपापखण्डनं सुभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपेच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं नमामि कृष्णनागरं नमामि कृष्णनागरं नमामि कृष्णनागरं नमामि कृष्णनागरं मनोजगर्वमोचनं विशालभालचन्दनं सुपीतवस्त्रशोभनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूषणं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानदारुणो स्मरामि कृष्णवारुणं नमामि कृष्णनागरं नमामि कृष्णनागरं नमामि कृष्णनागरं नमामि कृष्णनागरं कदम्बसूनुकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सकोपया दयानिधि उलूखले सुदस्म्यहं नमामि नन्दनन्दनं नवीनकेलिसा
सदैव पापपङ्कजं मदीयमानसे निजं ददामि नन्दबालकं समस्तभक्तपाल। नमामि कुञ्जनायकं प्रसूनभानुशोभनं मृगन्तकान्तरञ्जनं सदा सदा निसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि सुखाकरं कृपाकरं क्रियाकरं सुरासुरासुदायकं नमामि गोपनायकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोभशोषणं समस्तदासमानसं नमामि कृष्णदासं। गोपनायकं निकामिकामदायकं दृगन्तचारुसायकं नमामि कृष्णनायकं भयं भयाब्धितारकं भवाब्धिकर्मधारकं किशोरकं नमामि दुग्धचोरकं। नमामि कृष्णनाय, नमामि कृष्णनाय।
सत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रमाणितं स्तवद्वयं पठन्ति प्रातरुत्थिता त एव नन्दनन्दनं मिलन्ति भावसंस्थिता। नमामि कृष्णनागरं नमामि कृष्ण
निताई गौर हरि गौर प्रेमानंदे हरि हरि स्वयंभू भगवान श्री राधा रमण देव जी की महती कृपा से श्रावण के इस दिव्य मास में श्रवण का ये परम सौभाग्य, कथा श्रवण सौभाग्य श्री ठाकुर जी की नित्य सन्निधि में झूलन महोत्सव के रूप में श्री बड़ी बहन जी सरकार के उत्सव में अत्यंत स्नेही और विशुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति के गुणों से युक्त हमारे सरकार के दिव्य भाव से, आशीष से और अति दिव्य संकल्प और प्रेरणा से तीसरी बार कथा का ये प्रवाह फिर से श्री राधा गोविंद कुटी के इस दिव्य परिसर में। कथा तो कहीं भी हो सकती है, किसी भी रूप में घटित हो, ये तो सहस्त्र शीर्ष होते हुए भी दशांगुलम हो सकती है। आज हम सबका सौभाग्य है चतुस्संप्रदाय श्री महंत पूज्यपाद परमादरणीय श्री फूलडोलदास बिहारी जी महाराज का भी मंगल आगमन हुआ, जिनका हमारे प्रति बड़ा वात्सल्य है। बढ़िया सुंदर स्थान, हम तो देख के पहले चौंक गए। पहले दिन हमको तो पता ही नहीं था बाबा, अब बाहर से तो कछु पता ही ना चले। हम घुसे ही तो हमने पूज्य श्री दामोदर बाबा से कही जिका भयो। सो बाबा बोले कुछ नहीं महाराज जी, ये तो पूर्व भूमिका बन रही है अभी। तो 7 वाला स्थान फिर जल्दी बन के तैयार होगा, तो चलो एक डेट हमारी और फिक्स हो जाएगी। ये बात तो पक्की है। फिर तो ऐसा आनंद होगा, सवेरे यहां कर लेंगे, संजय वहां कर लेंगे, अगली बगली है, या यहाँ वहां बैठ के यहाँ स्पीकर लगा देंगे, यहाँ बैठ के वहां स्पीकर लगा देंगे, आनंद हो जाएगा मेरा। खैर, आप सभी वैष्णव यहां विराजमान हैं। मेरे निज जन जानते हैं, ये केवल सरकार की और गुरुदेव की महती कृपा है कि हर परिस्थिति में श्री ठाकुर जी इस वचनबद्धता का भी निर्वाह कर रहे हैं। पूरी सफर करके कल भी यहीं से गया, फिर आया। कोई मां बने तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, पर जिसमें मां भी 2 घुस जाएं उसकी जिम्मेदारी डबल हो जाती है महाराज। मां भी जब दोहर जाए तो फिर क्या कहना। और वैसे ही वृंदावन के मामा तो बड़े बदनाम हैं। थोड़ा बहुत इमेज ठीक करने के लिए हम भी परिश्रम कर रहे हैं महाराज। सरकार की कृपा है, अपना ही स्थान है। सखी बाबा कल बोले कभी भी आ जाइयो, बस आ जाइयो। मैंने ठीक आ जाइए। मैंने की बस ठीक है, जब तक मैं नहीं आऊं बस शर्त इतनी सी, आप नृत्य करते रहना है। अब पता ना आज कियो कि नहीं कियो, नहीं कियो, देखो बाबा। अब कल तो अगर मैं गया आज, तो कल तो शुरू चलूंगा ही जब खबर आ जाएगी कि बाबा ने नाचना शुरू कर दिया महाराज। खैर, ये तो सब आनंद की बात है, आप हमारे घर के हैं।
श्रीमद् भागवत जी बड़ा कृपामय विषय है। ठाकुर जी जब किसी पर बड़े निहाल हो जाएं तो उसे सत्संग की छांव दे देते हैं महाराज, बड़े प्रसन्न हो जाए। प्रिया जी किसी पर बड़ी आह्लादित हो जाए महाराज, किसी से स्नेह हो, क्या बढ़िया बाबा आज दुपट्टा लेके आए हमारे लिए, हमने अपना उतार के डाल दिया। बावन से ऐसो दुपट्टो बड़ी दुर्लभ तपस्या से मिले महाराज। ब्याह में भी खूब फूल बन रहे हैं, देख के पता चलो कि फूल डोलदास बिहारी जी महाराज को दुपट्टा, खूब फूल बन रहे हैं, हमने डाल दिया। अब एक बात तो पक्की है कोठारी, इनने हमारी घरे में दुपट्टा डाल दियो महाराज। हमारे यहाँ याकू कहे में पट्टाभिषेक महाराज। तो महाराज और व्यासपीठ में अब घबराना नहीं कोई भी, मैं तो ऐसे हमारे बाबा हैं, हमारे आत्मीय हैं महाराज, सब कुछ है। बचपन से हम इस गोदी में बैठे हैं महाराज। सो भागवत जी की बड़ी महती कृपा, ये सत्संग का अवसर बना। किसी से बड़ा स्नेह हो तो कोई ना कोई उसके अनुरूप कोई भाव हम ले जाते हैं, कोई उपहार ले जाते हैं। अब बाबा हमसे स्नेह करते हैं इसलिए इतना बढ़िया, नहीं तो इनको तो सब सफेदा भागलपुरी देते होंगे महाराज, ये इनके क्या काम में आवे। हमारे ताई ढूंढ ढांड के लाए, क्योंकि हम यही तो एक चीज डालें बढ़िया। ऐसे ही श्री ठाकुर जी भी किसी से बड़ा स्नेह करें तो सत्संग का अवसर दे देते हैं महाराज। सत्संग तो उपहार ही है महाराज, भगवत प्रसाद है। हरि कथा विशुद्ध भगवत प्रसाद है। कथा पुरुषार्थ नहीं है, बड़ी मेहनत से कथा नहीं मिलेगी, ये तो किशोरी जी की महती कृपा से मिलेगी महाराज। कथा और क्या है, श्री कृष्ण का प्रतीक्षालय है महाराज। भाई किसी से मिलना हो तो उसके प्रतीक्षालय में ही तो जाया जाएगा। उसकी प्रतीक्षालय में बैठ जाओ, इसका मतलब इतना ही आप कर सकते हो, इसके आगे जा भी नहीं सकते। बड़े से बड़े या सामान्य से सामान्य व्यक्ति के घर में भी जाओ तो उसके ड्राइंग रूम तक ही तो बैठोगे, यहां तुम्हारा दायित्व खत्म हो गया। अब प्रतीक्षालय तक तुम पहुंच गए, और नहीं मिले तो वापस आ गए, फिर दोबारा गए तो फिर प्रतीक्षालय पे गए, फिर नहीं मिले फिर वापस आ गए। अब तो उसी को आके आपसे मिलना पड़ेगा। भागवत जी की ये मंगलमयी कथा श्री राधारमण जी का प्रतीक्षालय तो है महाराज। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापः श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हृदय में जब अत्यंत तितिक्षा प्रकट हो तो प्रतीक्षालय में बैठ जाता है जीव। किशोरी जी अवसर दे देती हैं। अब इसमें भी एक और बात है, श्री महंत जी बैठे हैं, कथा से भगवान मिलेंगे, ये विचार बड़ा अधो विचार है। ये विचार बड़ा सामान्य विचार है, ये विचार श्रेष्ठ नहीं है। अगर ये मन में बात है तो हमारी अभी योग्यता में कमी है। आचार्यों ने तो ऐसी आज्ञा की है, कथा स्वयं भगवान का ही स्वरूप है महाराज। इसमें प्राप्त होने वाला जो आनंद है, जो सुख है, जो रस है, वो साक्षात श्री कृष्ण है। अभी हम ये हो सकता है कि अभी हमारी इतनी योग्यता नहीं हो तो हम उसकी परिपक्वता का आनंद नहीं ले पा रहे हो। कोई बच्चा के हाथ में हीरा लग जाए तो वो उस हीरा से भी ऐसे ही खेलेगा जैसे खिलौना से खेले, क्योंकि अभी वो उस हीरा के महत्व को नहीं जानता।
कभी कथाएं कौन सुनती हैं? स्वयं गोपी सुनती हैं महाराज। कथा कौन कहती है? स्वयं गोपी कहती हैं। ब्रज की सबसे बड़ी आचार्य श्री गोपी कथा कहती हैं। कथा स्वयं भगवान, सावन चल रहा है, भगवान शंकर का अगर कोई सबसे बढ़िया रुद्राभिषेक है तो भागवत जी की कथा ही है महाराज। रामायण की कथा ही सबसे बड़ा अभिषेक है महाराज। ये दृढ़ता जब हमारे भीतर आ गई, ये केवल साधन नहीं, इसको साध्य रूप में अगर हमने स्वीकार कर लिया तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। अत्यंत पिपासु और जिज्ञासु होकर जब जीव इस भगवत कृपा में अवस्थित होगा तो कथा उसको अत्यंत शांत, अत्यंत उत्साहित, ये सारे भक्ति के गुणों से अलंकृत कर देगी। उसी जिज्ञासा से आज रहुगण श्री जड़ भरत जी के चरणों में विद्यमान है। मैं तो अपनी भूमिका बना रहा था महाराज। कल खूब श्री जड़ भरत जी के प्रसंग को हम लोगों ने चिंतन मंथन किया। हम अब भागम भाग करके आए दामोदर बाबा, तो पता नहीं हमको लगा इतना सफर भी, अब मन भी इधर उधर, पर हमको बड़ी प्रसन्नता हुई। हमारी सबसे अच्छी श्रोता हमारी मैया है। मैं कहीं भी हूं, वो नहीं भी रहती तो भी सुनती रहती है और वो निष्पक्ष बात कहती है। तो आज सवेरे मुझे, इसलिए मैं आज बड़ा प्रसन्न आया, सवेरे सवेरे मैया बोली कल कथा में बड़ा आनंद आया। हमने कहा हमारी मेहनत सफल होगी। अब वो तो हमारे पैदाइशी से पहले से कथा सुन रही है महाराज, उसने किसको नहीं सुना। ऐसा दिव्य मंगल में जड़ भरत का प्रसंग। श्री रहुगण जी एकदम शासन से समझ गए और जड़ भरत जी के शरणागत हुए। सबसे पहली बात रहुगण बोले, महाराज मैं बीमार हूं, आज मुझे इस बात का पता चला। कई बार बीमारी का पता न लगना सबसे बड़ी बीमारी है। चिंता का विषय यह है कि ये सर में दर्द हो क्यों रहा है। किसी अस्वास्थ्य का अनुभव हो जाना स्वास्थ्य लाभ की पहली प्रक्रिया है। किसी की मति अस्थिर हो जाए महन जी, उसे सब पता होता है, केवल वो यही नहीं मानता कि मेरी बुद्धि में कुछ गड़बड़ हो गई। पागल कभी ये नहीं मान सकता कि मैं पागल हूं, और मैं देसी भाषा में बोलूं। वो सब मान सकता है। वो ये भी मान सकता है कि पूरी दुनिया बावरी है, मैं ही एक ठीक हूं महाराज। अब मुझे नहीं पता कि आप कितने पागलों से सब भिड़े हो। सब मानेगा। हमारे पिताजी एक सुंदर बात सुनाते। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू एक पागल खाने का उद्घाटन करने गए। पहुंचे तो एक पागल उनको देख के जोर जोर से हंसने लगा। बोले क्यों हंसता है? बोले तो मुझे आप कौन है? तो पंडित जी बोले मैं इस देश का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये सुन के पागल और जोर जोर से हंसने लगा, नीचे गिर पड़ा पेट पकड़ के। बोले बावरे क्यों हंसता है? तो बोला आप बिल्कुल सही जगह आ गए, यहां आने से पहले मैं भी यही कहता था।
वो उसको पागल समझ रहे थे, उसे ये पागल है, ये पागल, कौन पागल। तो अगर किसी दिन कोई पागल ये समझ ले कि मैं सच में पागल हूं, तो उस दिन से उसका इलाज ठीक हो जाए। वो उसका पहला इलाज ही वही है कि उसे ये अनुभव हो जाए कि मेरी मति में कोई भेद आ गया है, कोई अस्थिरता आ गई है, मैं अस्वस्थ हूं। ज्वरामर्तयस्य यथा गदं सत् निगाददग्धस्य यथा हिमाम्। बड़े बड़े देवता कथा सुनने आ रहे हैं बाबा। कहा महाराज, जिस प्रकार ज्वरा मर्यातस्य, जिस प्रकार ज्वर से पीड़ित व्यक्ति को मीठी दवाई काम करती है, जिस प्रकार अत्यंत धूप से तपे हुए व्यक्ति को बढ़िया सुंदर घड़ा का मीठा पानी पीने को मिल जाए तो उसे कितनी शांति मिलती है। मेरे साथ भी एक घटना घट गई थी कि मेरे विवेक को देहाभिमान रूपी सर्पनी ने डस लिया। विवेक को भी अभिमान ने समाप्त कर दिया। आज गर्मी से झुलसे हुए व्यक्ति को जैसे ठंडा पानी शीतल करता है, आपकी मधुर वाणी मेरे हृदय को भी अत्यंत शीतल कर रही है। श्रद्धा के बिना सत्संग का प्रवाह नहीं बनता महाराज। जब तक सुनते समय हमारे भीतर इतना आदर, इतना उसके प्रति निष्ठा नहीं पनपेगी, यही परीक्षत्व की सबसे बड़ी भूमिका है महाराज। कथा तो सब सुनने के लिए तैयार हैं, पर मुझे एक साधु ने बड़ी जोरदार बात कही, महंत जी क्या परीक्षित की तरह सुखदेव जी पर इतना विश्वास करने वाला कोई मिला आज तक? कि फक्कड़ नंगे बाबा ने कहा तू छोड़ यहां बैठ जा, मैं हूं, और उसने एक क्षण विचार नहीं किया, न घर की तरफ, न परिवार की तरफ, न कोई दोबारा दिमाग लगाया, चरणों में अविराजित होकर बैठ गया। हे गुरुदेव, अब आप जो चाहो सो करो। इतने शरणागत की स्थिति, न जान न कोई मिला थोड़ी ना था, कोई जानता थोड़ी ना था। अगर जानता था तो पहले ही वहां पहुंच जाता। आज से पहले परिचय भी नहीं था, सुना सुना होगा सो होगा। अचानक सुखदेव जी चले आए तो परीक्षित पूर्ण शरणागत हो गया। हे गुरुदेव, अब आप जैसे चाहो सो करो। ऐसा नहीं है कि ये कोई बड़ी आश्चर्यमयी बात है, हम ऐसा विश्वास करते हैं और उसका स्तर बहुत छोटा है। हम किसी डॉक्टर से विश्वास कर लेते हैं, हाँ भाई ठीक है डॉक्टर साहब, तुम दे देना बेहोशी की गोली, जो करना सो कर लेना, हम तो आके जमा हो गए अस्पताल में, जितना पैसा लेना है ले लो, जितना इंजेक्शन लगा, तुमको पता है क्या लगा दिया है महाराज। हर व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा अनुभव रोज करता है। बस इतनी सी बात है, एक वैद्य में, एक डॉक्टर में ऐसा विश्वास हो सकता है, तो कभी जीवन में किसी संत में भी तो ऐसा विश्वास करके देखा जाए। उतना भी नहीं कर पाए हम। तुमको पता है क्या बेहोशी में वो क्या चीड़ फाड़ करके क्या कर दे भीतर, कोई अता पता भी नहीं, फिर भी भरोसा है डॉक्टर साहब बढ़िया है, कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे।
पेट चीर दिया, हाथ डाल के अंदर तुम्हारे लीवर किडनी ते ऐसे खेल लिया है महाराज जैसे बच्चा गेंद से खेले। कभी देखो आप, जरा कोई प्रमाद हो जाए, जरा कोई बात इधर उधर हो जाए, तो आप अपने सारे जीवन की डोर एक उस वैद्य के हाथ में छोड़ के निश्चिंत पड़ गई। अब जो होगा देखा जाएगा। वो दस्तखत और करा लेता, अगर मर गए तो तेरी कोई जवाबदारी नहीं है महाराज, मेरे पीछे ना पड़ जाना, कोई केस नहीं कर देना, अपना अपना जानो। फिर भी हम बड़ी सहजता से पहुंच जाते हैं, पहले ही पैसा जमा भी कर देते हैं, कोई बाद में नहीं लेता। भाई इतना विश्वास है कि ठीक हो गए, तो जब हम माने, जब बाद में लो, सब पहले जमा भी कर लिया, फिर कोई जवाबदारी भी नहीं, फिर भी अपन पराधीन होके पहुंच ही जाते। मेरा किसी डॉक्टर से कोई विरोध नहीं है, सब अच्छे ही होंगे, मैं तो अपनी बात कहना चाह रहा हूं। कोई भूल हो जाए तो हम क्या करें, बड़े बड़े लोग हैं। अभी थोड़े दिन पहले हमने सुनी कोई डॉक्टर पेट में कोई कैंची भूल गया, कोई कुछ भूल गया। एक डॉक्टर तो ऐसा था, वो अपना टेलीफोन ही भूल गया महाराज। वो टेलीफोन बजता, टेलीफोन भी ऐसा जोरदार कि वो पेट में भी रेंज पकड़ता था। अब वो साइलेंट में था, उसको पता ही नहीं चल रहा था। अब कोई बैल बजाए तो पेट के भीतर घुर्र घुर्र करे, उसकी गुदगुदी मचे महाराज जोर से। बोले ये क्या मशीन लगा दी है आपने भीतर। कथा में बैठा बैठा एकदम पैर पटक पटक के हंसे जोर जोर से, जैसे कोई गुदगुदी मचा रहा, और पेट के भीतर उसके घों घों करे। अब कमाल हो गया महाराज, पावरफुल मामला होगा। वो चार्ज भी उसका ऐसा जोरदार, चाइना से आया होगा, 5-7 दिन तक तो बैटरी भी खत्म नहीं है। पकड़े पूरा महाराज, पता नहीं कैसे भूल गया डॉक्टर। अब कभी पेट में कुछ खाए पिए, आते हिले, कोई बटन दबे तो एक हल्का हल्का संगीत भी सुनाई दे उसको अंदर ही। बोले महाराज मेरे अंदर अंतर्नाद प्रारंभ हो चुका है, मैं योग वशिष्ठ की सर्वोत्तम दशा, अंतर्नाद स्थित होकर प्रणव का संचार मेरे भीतर हो रहा। 2 दिन पहले पेट में अभी तक उसके वो टांके कटे नहीं है, और वो महायोगियों की दशा में स्थित है। अंतर्नाद शुरू हो गया। डॉक्टर के पास पहुंचे बेटा लेके कि ये बेटे बेटे जने क्या करते रहते हैं, क्या लगा दिया तुमने, पेट पकड़ पकड़ के हंसे मारे। डॉक्टर ने स्कैन किया तो पता चलो खुद ही का टेलीफोन भीतर था, और जैसे तैसे दोबारा ऑपरेशन करके निकाला महाराज। अब सब ऐसे ही खेले। बात बड़ी जोर की सूझी दामोदर बाबा, ऐसी आज से पहले नहीं सूझी। ऐसी दिव्य श्रद्धा हम किसी महत सेवा से युक्त किसी संत के प्रति हम अपनी श्रद्धा तो करके देखें। अगर तुमने पूर्ण श्रद्धा संत की तरफ कर दी ना, तब ठाकुर जी की जवाबदारी है, तुम्हारी कोई जवाबदारी नहीं है। हम तो तुम्हारे वचनों के ऊपर चलकर समर्पित हो गए ठाकुर जी। यहां वो संत की संतत्वता प्रधान नहीं है, यहां तुम्हारी श्रद्धा प्रधान है महाराज। अगर श्रद्धा प्रवीण हो जाए तो खंबे से विरण करके नृसिंह प्रकट हो सकते। श्रद्धा प्रधान हो जाए तो शालिग्राम से साकार ब्रह्म श्री राधा रमण प्रकट हो सकते। तो क्यों चिंता करी जा रहा है। बड़ी सुंदर बात हमने सुनी। क्या सीता जी को नहीं पता है कि रावण ब्राह्मण का वेश धर के आया है? पर उन्होंने भी राम जी की लीला का आनंद लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, उस वेश का सम्मान किया महाराज। वेश की भी अपनी महिमा है, चाहे जैसा भी हो।
वेश की अपनी महिमा है ही, आप चाहे करके देख लो। इतनी बड़ी शिखा हो, माथे पर पूरा तिलक हो, गले में मोटी कंठी हो, क्या बड़े बाजार में आप कोई हिम्मत कर सकता है कि इसको पहनने के बाद भी हम धूम्रपान कर ले महाराज? आप कोई हिम्मत नहीं होगी करवे की महाराज। वेश की अपनी प्रभाव है महाराज। ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्षम, ये वेश का ही श्लोक है। ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्षमाला, ये बाहु मूल परिचिन्हित शंख चक्र, ये वै ललाट फल के लस ऊर्ध पुंड्र, ते वैष्णवा भुवन मासु पवित्र यान्ति। वैष्णव अत्यंत पवित्र है। अतः जिज्ञासा करी, आपने जो मुझे विशुद्ध अध्यात्म योग सुनाया था, अध्यात्म योग कैसा था? एकादशासन मनसो ही वृत्तयः, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, ये जो 11 प्रकार के मन की विविध वृत्तियों के द्वारा तन्मात्राओं के माध्यम से जीव कर्म में प्रवृत्त होता है। कर्म केवल हाथ हिलाना नहीं है, मन संकल्प करके 5 तन्मात्राएं शब्द स्पर्श रूप रस गंध को कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से संधान करता है, तभी तो कोई कर्म संपादित होता है। जरा और सरल करके कह दूं, केवल देखना कृत्य नहीं है, देखने के पीछे तन्मात्रा रूप खड़ा है, दृश्य खड़ा है। मन ने किसी दृश्य की कल्पना करके आंखों के माध्यम से उस दृश्य का अनुभव करने का प्रयास किया, उसने ही कर्म प्रारब्ध के संधान का उत्स किया, उसी ने रजिस्टर बनाया, उसी ने एंट्री बनाई। केवल मात्र देखना कोई कर्म नहीं है महाराज। इसमें कर्मेंद्रियां और तन मात्राओं की गोष्ठी मन कराता है, जिससे कर्म का विधान बनता है। अगर जीव इस बात का संचालन कर ले, इसको नियंत्रित कर ले, इसको परिप्लावित कर ले, तो कैसी बड़ी बात हो जाए। कोई बात नहीं, आनंद, कोई बात नहीं। हम सबका सौभाग्य है पूज्यपाद संपूर्ण श्री वृंदावन को भागवत जी का मंगलमय पाठ और विद्यार्थियों का पालन पोषण करने वाले, और हमारा बाल्यकाल से आपसे स्नेह है, पूज्य चरण आचार्य श्री बद्रीश जी महाराज का मंगल आगमन हुआ है। और पूज्य महाराज जी, हाँ, मोहिनी बिहारी शरण जी महाराज का भी मंगल आगमन हुआ है महाराज। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
इस प्रकार इस शरीर के माध्यम से कर्म का विधान होता है, पर फिर इसमें इस शरीर की नित्यता का अनुभव होकर ये शरीर मेरा है, इस प्रकार का एक आभास प्रतीत होता है और हम फिर इस शरीर के ही अधीन होकर क्रियाकलाप और कर्म का सन्निधान करते हैं। वास्तव में सारी क्रिया और कारण का आधारभूत स्वरूप परमात्मा है। देहाभिमान से अगर जीव निवृत्त हो जाए तो जिस रस की अनुभूति कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रियों में स्थित होकर हो सकती है, उस अभिमान की निवृत्ति होने के पश्चात उसके अनंत पारावारों की अनुभूति केवल क्षेत्रज्ञ परमात्मा की शरणागति से हो सकती है। भगवान ने अपनी सेवा में इन तन्मात्राओं के माध्यम से ही तो विषय रस से निवृत्त करके अध्यात्म रस के प्रवाह की भूमिका बनाई। जगत भी तन्मात्राओं की तृप्ति के लिए विषयों को स्थापित करता है, आंखों का अनंत विषय बनाता है। एक तृप्त हो तो दूसरा, दूसरा तृप्त हो तो तीसरा। कानों के लिए भी निरंतर नवीन विषयों का निर्माण करता रहता है। परिवर्तनशील जगत में माया इतनी प्रबल है कि वो अत्यंत परिवर्तित विषयों को प्रस्तुत करती रहती है, जिससे विषयों के परिवर्तन करने से उसको रस का आस्वादन होता रहता है और चाहते हुए भी जीव विषय से निवृत्त नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। यही दूसरी तरफ भगवान ने भी लीला करके शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 चीजों को भगवद विषयक बना लेना ही तो भक्ति का स्वरूप है। हम मंदिर जामें, श्री राधा रमण जी जामें, तो 5 चीजों की प्राप्ति होगी। पीछे बैठे वैष्णव श्री ठाकुर जी की राग सेवा कर रहे हैं तो शब्द सन्निधान है। श्री राधा रमण जी की अनुपम रूप माधुरी, आहा हा हा। हमारा ठाकुर तो रूप लालित्य से युक्त है, कोटि कोटि रूप उस पर न्योछावर हो जाएं। राधा रमण जी का तो प्राकट्य ही रूप के लिए है। साकार ब्रह्म का सर्वोत्तम स्वरूप श्री राधा रमण देव जी। इसमें सुर दिया तो मैं एक लाइन सुना देता हूं। चांद सा सलोना मुख, लटे घूंघराली है, चांद सा सलोना
सबसे प्रधान श्रृंगार आरती है। ठाकुर जी की सबसे विशिष्ट, किसी भी महोत्सव के पश्चात सबसे विस्तृत रूप से श्रृंगार आरती का। और ठाकुर जी की दैनिक सेवा में अगर किसी आरती या किसी विषय का सबसे विस्तृत वर्णन है, सबसे ज्यादा पद अगर किसी आरती के हैं तो वो श्रृंगार आरती के पद के। और सब सेवा का तो एक दो पद है महाराज, पर श्रृंगार आरती में एक एक चीज का बिलक 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 पद है महाराज। हमारे श्री आचार्य गुणमंजरी गोस्वामी जी, गुल्लू जी महाराज कहते हैं, हम लोग पूर्व में आपने बड़े सुंदर सुंदर श्री राधारमण जी के पद लिखे। बांधो श्री राधारमण सिर फाटा, जो पाग बांधी जावे, ठाकुर जी की पाग बड़ी जोरदार हो गए। रंग गुलाबी छैल छबीलो, दारत मान अमोठा, देखत तरुणी अंग सुदिनाही, कहाँ माल कहाँ ठेठा, गुणमंजरी लखत नहीं हारे, लगी रूप की पैठा। एक एक भाव का। श्री राधा रमण कुंडल कान, मकर आकृत देखत ही, ग्रसे मीनन यान, भूल मत देखे सखीरी, सखी मेरी मान। ए सखी मेरी बात माने, या कुंडलन को कभी मत देखियो। ये ऐसे भूल मत देखे सखी रि, सखी मेरी मान, मंजरी गुण रूप सागर, रसिक नागर जान। ये सब ठाकुर जी के श्रृंगार आरती के दिव्य मंगल में पद है महाराज। आहा, ठाकुर जी को एक चीज बड़ी पसंद है, और वो है ठाकुर जी का एक कंठा है। आप मंगला में जाओ, रात्रि में जाओ तो बिल्कुल चिपक के दुलड़ी, दो मोतिन की, दो डोरिन की दुल्ली ठाकुर जी जरूर धारण करें। वो अनिवार्य श्रृंगार है। ऊपर को हार जैसो पहनाना हो पहना लो, चलेगा, पर बाएं तो पहनेंगे ही पहनेंगे। श्री राधा रमण कंठ की दुलड़ी, गोल गोल मोतिन की दुर्ली, शोभा देत अतुलरी, जुगनी दुगनी ऊप विराजत, निरख भई बाउलरी, गुण मंजरी मन लटकन, मन अटकन चटकन मंजलरी। ये ठाकुर जी के कंठ की दुलड़ी है। ऐसे सुंदर भाव। आहा हा, राधा रमण जो धोती धारी, राधा रमण जो, अरे देख धोती तो पहनवा जाओ। राधा रमण जो धोती धारी, कपूरी अति छवि पूरी, वरण कपूरी अति छवि पूरी, कोर लाल सुखकारी, कोर लाल सुखकारी।
बरसे दर से अंत रंग पर से कोमल मीहि महारी कोमल मीहि महारी राधा रमण जो धोती धारी राधा गुण मंजरी लाग की चुन्नट गुणमंजरी लाग की चुन्नट शोभा कहूँ कहारी शोभा कहूँ कहारी राधा रमण जो धोती धारे राधा रमण धोती धारी धोती धारी। उसी समय श्रृंगार आरती दर्शन करने जाओ तो सरकार शब्द तृप्त भई पद से, आंख तृप्त भई दर्शन सुन। वही सब शब्द और रूप। अब तीसरी बात गंध। गंध काय की? क्योंकि ठाकुर जी को श्रृंगार भय हैं तो अभी अभी श्रृंगार के ताई श्री ठाकुर जी की बड़े सुंदर भाव से इत्र सेवा भई है। बड़े सुंदर खस के और बड़े सुंदर गुलाब के बढ़िया बढ़िया इत्र श्री ठाकुर जी को मलमल करके लगाए गए हैं। वह इत्र की सुगंध सो जाने। देखो राधा रमन जी हर देवस्थान की एक अपनी सुगंध है हमारे भाई, खुशबू है। बिहारी जी चले जाओ, वहां की एक अपनी सुगंध है महाराज। वो सुगंध श्री स्वामी हरिदास जी के भजन कुटीर की सुगंध है। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज के भजन की दिव्य सुगंध है महाराज, जो श्री ठाकुर जी के श्री अंग से प्रकट हुए महाराज। साथ ही अब महाराज रूप, गंध, शब्द, अब रस काय चीज को? ठाकुर जी के श्रृंगार आरती पे हलवा भोग लगे महाराज। जाने राधा रमन जी को हलवा ना खायो, बाको जीवन में हलवा ही है गो महाराज। हमारी तो सबसे प्रिय वस्तु। मोहरे में पानी आ रहे हो वैसे मेरे। हलवा ठाकुर जी सर्दीन के समय विशेष खिचड़ी और गर्मीन के समय विशेष गरम गरम हलवा। वही एकमात्र ऐसी वस्तु है जो तुरंत बन के तुरंत बटे महाराज। जो वैष्णव जामे श्रृंगार आरती। अब बताओ हलवा मोहरे में पायो तो ऐसो कौन सो रस है जो मोहरे में ना घोले महाराज। ठाकुर जी को हलवा मिल जाए, ठाकुर जी की कुरिया मिल जाए, श्री ठाकुर जी की बीड़ी मिल जाए। ये बीड़ी भी कोई सामान्य वस्तु थोड़ी ना। सुबह सुबह ठाकुर जी को बार बार बीड़ी भोग लगे, हर भोग के बाद। पान तो ऐसी वस्तु, बीड़ी ये बीरा नहीं है। कुंज में पुरुष को प्रवेश ना है सरकार। वो बीरा को भी प्रिया जी नित्य मंजरी स्वरूप प्रदान करें, तब वो बीरी होवे। तो बीरा तो फिर अन्य प्रवेश कर जाएगा, प्रिया जी को संकोच हो जाए, तो वो बीरी हो गई।
रूप मंजरी बीरी ले आई, रूप मंजरी ले आई, रूप मंजरी बीरी ले आई, रूप मंजरी ले आई, नागर पान केवड़ो कथा, नागर पाल केवड़ो कथा, मुक्ता चूनो लगाई, मुक्ता चून लगाई, रूप मंजरी बीरी ले आई, रूप मंजरी ले आई, गिरी इलायची पान सुपारी, गिरी इलायची पान सुपारी, लौंग कील दरसाई, रूप मंजरी बीरी ले आई, गुण मंजरी जुगल मुख राखी, गुण मंजरी जुगल मुख राखी, कछुक प्रिया अधिकारी, प्रिया जी को नेक ज्यादा दियो है, कछुक प्रिया अधिकारी, रूप मंजरी बीरी ले आई, रूप मंजरी, रूप मंजरी, रूप मंजरी ले आई। मैं कथा से उतरूं सबसे पहले सरकार बीरी देवे महाराज, खूब आनंद हो। ठाकुर जी की बीरी पाते ही ध्यान आवे पद, तो बीरी बीरा को वृंदावन सो ये जगह मैंने कहा हमारे राधारमन जी बीरी पामे, उन्हें लगो अरे मैंने कि ससुरे बुना, अब बूढ़ाचारी में तो बीरी को मतलब वो ही होवे, वो बीरी नजे दो उंगली ते ना पूरे हाथ से पाई जाए महाराज, ऐसो भाव। तो तन्मात्राओं की सारा खेल है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, हम किस शब्द से घिरे हैं, किस स्पर्श से घिरे हैं, किस रूप से घिरे हैं, किस रस से घिरे हैं और किस गंध से घिरे हैं, वही हमारे मनोवृत्ति में परिवर्तन लाती है। अध्यात्म योग का ये विशुद्ध स्वरूप है। रघुगण कहते हैं प्रभु आप हमें इस अध्यात्म योग को कुछ विस्तार से कहिए महाराज। आपने उन्होंने तो सूत्र में कहा, मैंने आपके बीच कुछ स्वयं पहले ही विस्तार कर दिया। व्याख्या कहते कहते इस अध्यात्म योग के विषय में जिज्ञासा करी।
बड़े श्रद्धा और आस्था के साथ झुके और अपनी अयोग्यता खोली। गुरु के सामने अपनी योग्यता बताने मत आइएगा। बड़े बड़े लोग आते हैं, संतों से मिले हुए, वो खुद ही अपनों ही प्रवचन शुरू कर देंगे। महाराज हम ये जाने, हमने जी क्यों, हमने माँ क्यों, हम ये फलाना गए, ठिमका गए, तो अभी फिर यहाँ करवी का को आए हुए। डॉक्टर को ये थोड़ी ना बताने आओगे कि मेरा ये ठीक है। वो कहेगा तू मेरे काय को टाइम वेस्ट कर यार, तू ये बता मेरा क्या क्या खराब है, सुबह की दवाई दूं मैं। करवे क्या है? बड़े बड़े लगेगा, सबके अपने अपने हिसाब है। एक आदमी 6 महीना पीछे लग रहे हो, आचार्य जी मिल लो आपसे, मैं बवंडर में इधर उधर मिल लो, प्राणी खाए गए हो। मैंने ठीक है, मिलने में आए, हमने बोलो भैया क्या बाबा, कुछ नहीं बस आपको देखना था, और ज्यादा बोले फोटो खींचनी है सर। जय हो। ऐसे कर्म के खूब डोले महाराज, क्या फायदा है ऐसे? आपने सही बात कही। न्याहं जसा तत्व विमर्शनाय। रघुगण बोले ये तत्व विमर्श से मेरी खोपड़ी चकरा गई है, वो समझ में ना आया रही। अभी जो थोड़ी देर पहले सत्संग का अभिमान करने वाला रघुगण, जो भगवान कपिल के सत्संग में जाता, जिसके चरित्र को आपने कल सुना, संत का तो एक सूत्र बदल देता है महाराज। सत्रों की जरूरत नहीं है, जो कृपा भाजी हो उसके लिए एक सूत्र पर्याप्त है। जिसका काम न बनना, उसका बड़े बड़ों सत्रों में काम नहीं बनना। एक छोटी सी बात आज रघुगण को किस स्तर पर ले आई। क्रिया और जो उसका फल है, किसी भी इंद्रिय को उसकी तन्मात्रा के माध्यम से रस देने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। वो क्रिया ही के साथ उसका जो श्रम है, उससे व्यक्ति अज्ञान में अभिलषित हो जाता है। ये सब तत्व विचार मेरी खोपड़ी चकरा लिया है। आप कृपया पूर्वक मुझे कुछ ऐसा कहें, भ्रमते मनो में मेरी अकल कुछ ठिकाने लगे। महाराज ये राजा कह रहा है, उनसे कह रहा है जिन्होंने थोड़ी देर पहले इसकी पालकी उठा रखी थी। जब तक इतना समर्पण साधु के चरणों में न हो, तब तक काम बनने वाला है नहीं महाराज। हम साधु के से मिलने जाते हैं उसकी साधुता टटोलने के लिए, है कि नहीं? 10 लोग आ रहे हैं, बड़ी बंदान में भीड़ हो गई है, मिलवे आके वो पहले तो ये चेक करते हैं कि ये साधु कितना बड़ो है भैया। वो तुम्हारी सरतन पे साधु थोड़ी ना बने हुए महाराज। वो तो प्रियालाल के स्नेह में जैसो ठाकुर जी ने बनाया सो बन गया महाराज। तुम वैसो ही बन के दिखा दो जैसो वो है। अरे हम आ गए, उनने हमें पूछो नहीं, हमें बिठायो नहीं, हमसे बोले नहीं, हमने इतनी सेवा करी, हमारा फोन ही ना उठायो। अरे जो अपनी मैया बाप को ना भयो तुम्हारो है जाएगो महाराज। बाबा जी बनना कोई हरको फुरको बात है क्या? या चक्कर की गणित में ना फंसियो। महाराज राजन, पहले तुम किसी भी चीज की असलियत समझ लो तो तुम्हें उससे जो उसका एक आकर्षण है, जो उसका मोह है, वो समाप्त हो जाएगा। ये बड़ा सूत्र है। किसी भी चीज की मूल वास्तविकता का परिचय मिल जाए
तो हमारा मोह समाप्त हो जाता है। जैसे कोई छोटा बच्चा फिल्म देखे तो उसे ये नहीं पता कि ये जो टीवी पे आ रहा है ये केवल बनावटी चीज है, वास्तविक चीज नहीं है। तो वो उस बनावटी चीज को भी वास्तविक दुनिया में खोजता है, उसके पात्रों को भी खोजता है। भाई ये जो कार्टून बन के आया, मैं इससे, माता जी मुझे इससे मिलना है। वो बनावटी चीज को असलियत समझ लेता है। हम छोटे थे, वो सीरियल आता था उस समय शक्तिमान, मैं छोटा था, ऐसा बुखार चढ़ा, बड़े बड़े छोरा छत पे खड़े होके हाथ ऊपर कर गोल गोल घूमते। मैं 5-6 साल 7 साल का हूंगा। कई कई तो छत से भी कूद जाते, हमें शक्तिमान बचावेगा। मैंने जय हो तुम्हारी, बाप इतनी फुर्सत ना है। कोई व्यक्ति 3 घंटा तक कोई फिल्म देखे, वो रोने भी लगे, हंसने भी लगे, गाने भी लगे, नाचने भी लगे, पर जैसे ही पिक्चर पूरी भई वो अपने पुनरपि सहज स्वभाव में स्थित हो गया। उसको पता है ये तो सब बनावटी चीज है। नाटक में कुछ देर उसने भी नाटक कर लिया। हमारे रमणरीति वाले महाराज बोले ना, नाटक हो गया, नाटक हो गया, नाटक हो गया। वो पता है कि सब जगह फिल्म चल रही है, एक थोड़ी देर में दी एंड हो जाएगी। नटो नाट्य धरो यथा। ये सत्य घटना नहीं है, ये केवल जबनी के ऊपर, एक पर्दा के ऊपर माया जबनिकाच्छन्नम है। जिस शरीर का देहाभिमान तू करके कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रियों के आधार पर तन्मात्राओं के माध्यम से विषय के सुख को लेने का प्रबंध कर रहा है, ये शरीर और कुछ नहीं है, केवल पृथ्वी का विकार मात्र है। पहले ये समझ ली। देखो बात तो गहरी है, भागवत जी की कथा तो यही है, ये तो ब्रह्म सूत्र का भाष्य है, ये तो परमहंसों की संहिता है। अब वो बात दूसरी, आचार्य जी बैठे हैं आजकल केवल इसको रायता पी गए सर अयम जनो नाम चलन पृथिव्याम। यह पार्थिव कस्य हेतु। ये और कुछ नहीं है। सूकर को ये नहीं मालूम कि जो वो खा रहा है वो मल है, वो विष्ठा है, उसकी दृष्टि में वो आहार है। जो वस्तु किसी व्यक्ति के लिए त्याज्य है वो वस्तु किसी अन्य वस्तु के लिए आहार है। महाराज उसे क्या पता, अरे ये आहार नहीं है, ये तो विकार है, विष्ठा है। इस विष्ठा को क्यों खा रहा है? ये शरीर और कुछ नहीं है। श्री जड़ भरत कहते हैं इस पृथ्वी का ही विकार मात्र है। महाराज महाराज ये सब एक ही बराबर है। पृथ्वी पर खड़ा है, ये भी पार्थिव कस्य हेतु। पृथ्वी पर पैर हैं, पैर पर घुटना है। तस्यापि जंघ्रग्युरुधि गुल्फ जंघा। घुटना पे जंघा है, जंघा पर कटी है, कटी पर उदर है, उदर पर वक्ष है, वक्ष पर स्कंद है, उस पर मुख है। अब इसके ऊपर चाहे पालकी है, पालकी के ऊपर हे सौभीर देश के राजा तू है। ऊपर से देखो तो इन सब में इतने अंतर हैं कि ये जंघा है, ये घोंटू है, ये कटी है, ये स्कंद है, ये पालकी है, ये मेरा शरीर है, ये तेरा शरीर है।
पर अगर तत्व का बोध हो जाए तो पार्थिव पार्थिव कस्य हेतु, सब मिट्टी है। कुम्हार ने गिलास बनाया, कटोरी बनाई, प्लेट बनाई, कुल्हड़ बनाया, सबने प्रयोग किया। अब भंडारे के बाद बूरा में फेंक दिया, वो सब फूट गई। फूट के फिर कुम्हार के पास मट्टी में पहुंची, उसने सबरा घोल घालमेल कर दिया। कोई नहीं बता सकता कि इसमें से कौन सा हिस्सा पहले कटोरी था, कौन सा हिस्सा पहले प्लेट था, कौन सा हिस्सा पहले कुल्हड़ था, सब बराबर हो गया। पार्थिव पार्थिव कस्य हेतु, इतना समझ आ जाए तो सबसे पहले जीव थोथे देहाभिमान से निवृत्त हो जाए। महाराज, ये ऐसा ही है। पति ने पत्नी को एक अंगूठी दी। अब उसे लगा कि पति ने दी है तो हीरा की दी होगी। अब वो उसे पहनकर बड़े आनंद से सब भाईली सहेलियों में बैठे घूमे और दिखावे चमकदार। एक दिन उसकी अंगूठी का हीरा गिर गया, बड़ी परेशान, डर के मारे पतिया बताए भी नहीं कि भयो क्या है। सहेलीन ते अलग अलग बार पूछे, युक्ति बताओ, मैं क्या करूं, ये बड़े नाराज होंगे, बड़ी मेहनत की कमाई से मेरे लिए अंगूठी लेकर के आए, कोई युक्ति बताओ। बड़ी परेशान। 2-5 दिन है गए, भोजन में स्वाद नहीं आ रहा, चाय बहुत काली मिल रही है, मुंह बना की डोल रही है। पति ने पूछा, क्या हो गया भाग्यवती, कोई समस्या? बड़ी डरे। जैसे तैसे नीति रीति युक्ति करके पति सो कही, अरे एक बड़ी भारी गड़बड़ हो गई, वो जो आपने मुझे अंगूठी दी उसका नग गिर गया। अब सोच तो रही थी कि अभी पति में वीरभद्र भैरव प्रकट हो जाएंगे। महाराज, सोच तो वो यही रही थी, तो ये भी तैयार थी, वो भैरव हुए नहीं कि मैं काली बनने को तैयार हूं। हर अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और ले आऊंगा। इन्होंने कही, यार सच अ कूल हस्बैंड, कोई बात नहीं, दूसरा ले आओगे? हाँ, दूसरा ले आओगे। 2-3 दिन बाद दूसरी लाके दे दी, और बढ़िया चमकदार। अब पत्नी खुश तो हो गई, पर बैठी बैठी सोच रही है, मैं अपने खसम को का या खसम के पूरे खानदान को जानूं। मतलब जो परोसाई के बाद जो कढ़ाई में दाल बच जावे, ये बाई भी रोटी ते पहुंच के खा ले में, और ससुरो इतनो बरो नग गिर गयो, और यार कछु ना भयो। अब बाको पेट खराब है, वो घरवाली को कछ चक्कर है, कछ तो चक्कर है। बात क्या है? सीधी पहुंची जे सोनार के पास। बड़े बड़े पतिन के जीवन में अगर कोई सबसे बड़ो यमराज होवे, पहुंची। बड़े बड़े इनको यहां शादी होवे वाली है आचार्य जी, या हमारे मैं पहले ही इनको शिक्षा दे रहा हूं। हम सब तो पहले ही प्रसादी है गए महाराज। सोनार के पास पहुंची। हाँ भैया जी, नेक जी अंगूठी तो देखो, या कि क्या कीमत होगी। बार बार देखे। अब वो सुनार भी बड़ा एक्टिंग बाज होता है। फाइनली, हाँ, ऐसी चीज मत लाया करो मेरे पास। बहन जी, या को माथो खराब। बोले भयो क्या, 2 कौड़ी की भी कीमत नहीं है इसकी, ये हीरा है नहीं, कांच है। अब ये समझ में आई इसके, जय हो, वाह 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 वाह। ये जब भी मैं समझूं
कढ़ाई ते भी रोटी पहुंच के खावे वारो हीरा गिरवे पे परेशान ना भयो, 50 रुपया कांदा के दे दियो मोए। और मैं जब ते चमका चमका के डोल ली कि गौरव भारी लाखन रुपया को हीरो आयो है, और यार कोई गम ना भयो खोवे को, धरो रखो यार, फेंक के चल दी। घर पहुंची महाराज, अगले दिन पति की खोपड़ी पे हीरा बनो गए हो एक महाराज। अश्वत्थामा बलि व्यास हनुमानश्च विभीषण, को हीरो चुराया था ना, अश्वत्थामा खोपड़ी पे था ना आचार्य, उखाड़ लियो। ये नेक हंसी वाली कहानी मैंने हमारे सुनाई। एक तो सरकार कच लोग सो रहे बैठे बैठे, तो नेक से नींद खुल गई सबन की। तब ते बैठे सोच रही है क्या महाराज जी घुमा रहे हैं, 5 चंत तन्मात्राएं, हमें तो अभी तक रे रा आ ई की मात्राएं ना समझ में आई, ये तन मात्राएं कौन सी है महाराज। या हमारे में थोड़ो सो बहुत गर्मी के बाद नेक सी हवा चल जावे। और दूसरी बात ये कह रहा, ये एकदम प्रसन्न हो गई, चलो कोई बात नहीं। मैं सोचती मन में कितनी ग्लानि थी कि मेरा पति कितने परिश्रम से हीरा लेके आया होगा, वो तो ससुरो निकलो कांच। तो मोह, भय, ईर्षा, ग्लानि, तितिक्षा, ये जितने भाव थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब थे इसी में। एक छोटी सी चीज में सब चीजें खड़ी थी। मन में काम भी जागृत हुआ था, दूसरे का देख के हाथ मन में आता था, अरे मेरे पास भी यही था, खो गया। क्रोध भी अपने ऊपर आता था, मैं कितनी असावधान हो गई। मोह भी, अरे मैंने कितने संभाल के, रात में भी मैंने नहीं उतारी। मद भी चढ़ता था, न खाना बनाने में मजा आवे, न बैठने में मजा आवे, न भजन करने में मजा आवे। हर समय सारे विकार खड़े हो गए। पर जिस क्षण सुनार ने बताया ये लाखन रुपया को हीरो ना था, ये तो 100 रुपया का कांच था। क्व काच क्व मणिर महा, भागवत जी का सूत्र है। यही टटोल के तो सुखदेव जी बोले, देवताओं को कांच को मणिर महान, कहां कांच और कहां हीरा। जिस क्षण इस बात का ज्ञान उसे संधान हुआ, उसी क्षण उसका मोह मद आदि सब निवृत्त हो गया, एकदम शांत चित्त हो गई। क्या खोया क्या पाया, ये गणित हम बिठाते रहते हैं। नेक सी बात बन जाए, नेक सा स्वास्थ्य आगे पीछे हो जाए, दिन भर लगे रहते महाराज। बाल ऐसे त्वकस्मश्रु रोम नककेश पिनद्दमंतर, अस्मिन् महामोहमये कटाहे सूर्याघ्निना रात्र दिबंधनेन मासर्त दर्भी परिघट्टनेन भूता निकाल पचती वार्ता। एक बाल सफेद हुआ नहीं कि तुरंत लग गए आदमी। एक पिता बड़ा बंठन के रहता था, बाल हो गया सफेद, तो लगा के वापे मेहंदी लगा दिया। छोटा बच्चा उसका उद्यमी बोला, वाह पिताजी आप तो बड़ा इतराते, तुम्हारे बाल तो सफेद हो गए, तुम्हारे बाल तो सफेद हो गए। वो बोला, तो जैसा उद्यमी बच्चा होगा तो बाल सफेद होंगे ही। उसका बेटा भी उसका जने कौन निकला, बोला अच्छा अब समझ में आई, मेरी वजह से तो तुम्हारे 2 बाल सफेद हुए, तुम्हारी वजह से तो दादा की सबरी खोपड़ी सफेद हो गई महाराज। अब समझ में आई मेरे, क्या बढ़िया तरह घंटन लगा दी, कानन कुंडल कुंचित कैसा, बढ़िया बन ठन के।
हमको पता नहीं, पर हमने ऐसी सुनी है। आजकल तो व्यासपीठ पे भी खूब बड़ी तैयारी करके सब बैठे महाराज। एक आध दो पंखा तो यहीं लगा दे में कि बाल उड़ते रहे महाराज। सब ठीक है, पता नहीं यह चीज को हमें कोई तकलीफ ना है, पर ये चीज को श्रोता में आकर्षण नहीं हो। वो तो है क्या बाल कैसे रखो, चाल कैसी, आज दिन भर लगे रहे, कितना संभाला, सबसे ज्यादा शरीर ही तो संभाला, खावे में, दौड़वे में, बैठवे में, चलवे में। शीशा में शकल देखते, क्या बात है, वाह 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 वाह, आनंद आ गया। बैगन की तरह चीकनी, और 50 साल बाद वह बैगन कोई भरता बन गो महाराज। अस्मिन महामोह मये कटाहे सूर्याग्निना। ये पकारिया बेटा, तुम सोच रहे हो कि हम जी रहे हैं, आचार्य कह रहे हैं जीवी कोई ना रहे हो। अस्मिन महामोह मये कटाहे सूर्याग्निना रात्रि दिबंधनेना। ये संसार की कटाहे कढ़ाई के ऊपर और काल की गैस लगा के एलपीजी और मासर्तु दर्भी परिघट्टनेना, पका रिया है बैठा बैठा काल। और एक दिन जब आदमी पक गया तब भूतानि काल पचती वार्ता। ये क्या है? जड़ भरत बोली ये कुछ नहीं है, केवल एक विकार मात्र है। नीचे से तू पालकी तक बैठा है, ये जितने अंतर हैं वो सब केवल कृत्रिम हैं। पृथ्वी, चरण, घुटने, जंघा, उदर, वक्ष, स्कंध, पालकी और मैं राजा ऊपर बैठा हूं। ये नीचे से ऊपर तक देखो तो केवल उपाधि है और कुछ नहीं है। वैसे ही है जैसे मिट्टी से बना एक कुल्हड़ है, गिलास है, पर जब फोड़ दो तो सब बराबर है। महाराज सही बात तो ये है अविद्यया मनसा कल्पितास्ते येषाम समूहेन कृतो विशेषः। अब कहीं हम ये श्लोक बड़े से बड़े विज्ञान के विश्वविद्यालय में बोलने लायक है महाराज। मेटाफिजिक्स, जड़ भरत कह रहे हैं ये और जो हजारों साल बाद रिसर्च के बाद अब पता चला कि ये जो स्थूल संसार है ये और कुछ है नहीं, ये केवल अनंत अणुओं का समूह है, एटम्स हैं। अनंत अनंत एटम ही एक साथ खड़े होकर एक स्थूल आकृति को प्रकट कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत विज्ञान के सिद्धांत का हजारों वर्ष पहले उद्घाटन इस श्लोक में कर रही है। तो जिसे पृथ्वी भी कह रहा है वो भी पृथ्वी नहीं है, वो केवल परमाणुओं का समूह मात्र है महाराज, और कुछ नहीं है। ऊपर ऊपर से बड़ा सुंदर लग रहा है। अभी आप यहां बैठे हो, बाबा बैठे हैं, ये पंडाल क्या बढ़िया लग रहा है। एक काम करना, 7-8 तारीख की सवेरे आना या 7 की मध्य रात्रि में आना, जब ये टेंट उतारने वाला इसको उखाड़ेगा
तब तुम्हें पता चलेगा ये कपड़ा उतरते ही ये क्या भीतर भरा पड़ा था महाराज। ये तो ऊपर ऊपर से ढक दिया। ये भी केवल अविद्या, ये भी मन की कल्पना मात्र है कि कोई आकृति है। वास्तव में तो ये मात्र परमाणुओं का समूह जैसा है, कल्पना है। जिसका जैसा अनुभव होता है वो कल्पना भी वैसी ही करता है। कल्पना करने के लिए भी अनुभव चाहिए, ये सिद्धांत है। धृतराष्ट्र बैठा था, संजय बोला श्री कृष्ण का स्वरूप करोड़ों सूर्य की तरह। अब उसको क्या पता चले, कल्पना भी कैसे करे? सूर्य कौन है? अंधा आदमी सूर्य आज तक देखा ही नहीं। बोले सूर्य कैसा होता है? बोले सफेद होता है। बोले सफेद कैसा होता है? तो पास में शकुनी का बगुला डोल लिया था, उसको उठा के दे दिया। उसने अच्छा अब समझ में आया, उसकी एक चोंच होती है, दो पाम होते हैं, दो पंख होते हैं। महाराज कल्पना भी कैसे करें? अविद्या के कारण कोई परदेश गए ही नहीं हो, कोई किसी स्थान पर गए ही नहीं हो। वृंदावन की भी कोई कल्पना कैसे करेगा? कोई अगर यहां आए ही नहीं हो, अनुभव से ही वृंदावन का स्वरूप पता चलेगा। शास्त्र को पढ़ करके सीधे वृंदावन आ गए तो अचंभित और हो जाओगे। वो कहां है बन, कहां है मोर, कहां गई गैया, कहां गई जमुना, और माथो खराब महाराज। पर वहीं गुरु चरणों में प्राप्त हुई भजन प्रणाली में आश्रित होकर नाम सिद्धि करके जब अपने आध्यात्मिक दृष्टि से, किशोरी जी की कृपा दृष्टि से वृंदावन के समूह का दर्शन होगा तो पता चलेगा कि बाह्य परकोटे में जैसे नारियल में बड़ी भारी जटाएं होती हैं, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि उसके भीतर इतनी मीठी और खूबसूरत सफेद गिरी भी होती है। महाराज खोल फूट गया तो उसका अनुभव हो जाएगा। पृथ्वी कहना भी केवल व्यवहार मात्र है महाराज। येषाम समूहेन कृतो विशेषः, केवल परमाणुओं के समूह मात्र से व्यवहार मात्र के लिए क्षिति शब्द वृत्त, व्यवहार करने के लिए केवल बस 2-5 मिनट विश्राम कर ये कहा गया है। महाराज सही बात तो ये है, जैसे प्रकाश के खेल से पर्दे पर टकराकर आकृति बनती हैं, उसी प्रकार एवं कृशम स्थूल मणुर बृहद्रितः, ये चाहे स्थूल कृशम पतला मोटा बड़ा गोरा काला, ये असच्च और सज्जीव, सत असत, कार्य कारण, चेतन अचेतन, ये सब बिंब और प्रतिबिंब मात्र की जो क्रीड़ा कलाप है, ये केवल बाह्य रूप से की गई माया की रचना मात्र है महाराज। अघटित घटना पटी ऐसी है, इसका और कोई स्वरूप नहीं है। इस सब में होते हुए भी ज्ञानम विशुद्धम परमार्थमेकम अनंतरम त्वबहिर्ब्रह्म सत्यम, इस विधा को
इसमें होते हुए भी जो इससे मुक्त रहता है वही साक्षात भगवान श्री वासुदेव हैं। जड़ भरत ऐसी तात्विक व्याख्या कर रहे हैं, पर जब कोई व्याख्या होती है तो श्रोता की शकल देख के पतो चल जावे या पल्लो कितनों पढ़ रहे हो महाराज। उसी समय स्पष्ट बात कही, देखो और सब तुमने जब कहा कठिन है तो रहु गणई तपसा नयाति न चेत जया निर्वषणाद्ग्रहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यै बिना महत्पाद रजोभिषेकम। बड़े बड़े तप, बड़े बड़े योग, बड़े बड़े अभ्यास सब कुछ करने के बाद भी जिसके ऊपर गुरुजनों की कृपा परिवर्षित नहीं हो उसका काम बनने वाला है नहीं। कुछ न हो गुरु कृपा हो तो सब काम बन जाएगा। सब कछु हो गुरु कृपा नहीं हो महाराज, ये तो ऐसा ही है 56 भोग बने पर तुलसी नहीं डली महाराज, तो ठाकुर जी स्वीकार नहीं करे। और कछु ना बना पाए, आज बाबा को फुर्सती ना मिली कछ बनावे की, तो अगर ठाकुर जी पत्रम पुष्पम फलम तोयम केवल एक भी चीज रख दे, केवल श्री तुलसी जी सामने धर दे, तो ठाकुर जी मुंह में तुलसी दल भी रख करके परम तृप्त हो जाते। इसलिए न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यै न तपसा न याति केवल बिना महत्पाद रजोभिषेकम। तू बस एक काम कर, पूर्ण रूप से संतों का आश्रय ले ले और संतों के आश्रय में रहकर यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद, उत्तम श्लोक भगवान के गुणानुवाद की चर्चा करता रहे। ये दोनों चीज अनिवार्य है। बहुत सारे लोग संतों का आश्रय तो लिए बैठे पर वहां बैठे बैठे भी व्यवहारिक चर्चा करते रहते। और महाराज जी बताइए अगले चुनाव कौन जीतेगा? अभी मैं क्या जानू कौन जीतेगा महाराज। भैया ठाकुर जी की चर्चा वास्तविक बीमारी दूर करती है। हम लोग बैठे, अच्छा और तो सब ठीक है, ये बता में वहाँ वो कैसे करें, वहाँ वो दुकान कैसे चला में, वो फैक्ट्री कैसे, अरे हमको पता होता हम यहाँ बैठो गलो फाड़ रहे होते अपनो, उनका पता हमारे, तुम्हारी फैक्ट्री तुम चलाओ ना, कोई मंत्र तो बता दो। अब आजकल सब बड़े सिस्टम हो गए महाराज, या से ये काम वहां से वो काम, ये तो सब पेन किलर है महाराज। भागवत जी तो एंटीबायोटिक है महाराज। कोई चीज करने से थोड़ी देर के लिए सिर दर्द ठीक हो सकता है, पर जब तक इन्फेक्शन नहीं जाएगा तब तक 10 दिन तक पेन किलर खाने से काम नहीं चलेगा। भागवत जी तो भाव रोग से ही निवृत्त कर देती है, ये इसका वास्तविक स्वरूप है महाराज। इसलिए सारांश की बात मैं कहूं, तस्मान्नरो संग सुसंग जात ज्ञानासिनेहैव विविक्णमोह हरिं तदीहा कथन श्रुताभ्याम लब्धस्मृतिर्यात्ययति पारमध्वन्। अंत में सार स्वरूप तेरे सामने कहूं जिससे तेरी मति को कठिनाई न पड़े राजन, तो एक काम करो, ज्ञानैसी नेहैव विविक्णो मोह। एक काम कर, सबसे पहले तस्मान नरो संग सुसंग जाता, सुसंगति में बैठकर, महद पुरुषों के आश्रय में बैठकर
उनके चरणों में जो ये विशुद्ध ज्ञान है भगवत सेवा का, भगवत लीला का, भगवत कृपा का, ये अध्यात्म का जो विशुद्ध ज्ञान है, इसे प्राप्त करके असी ज्ञान कैसी असी चाकू की तरह, कैंची की तरह महाराज, उससे मोह को काट। पर यह काम ऐसा आसान नहीं है, आपको दर्जी बनना पड़ेगा। कपड़ा को काटा जाता है चीज सिलवे के लिए, और काटना ही तो सबसे बड़ी निपुणता है। ऐसे न काट देना कि कतरने पैदा हो जाए। जीवन में बड़े बड़े लोगों ने ज्ञान की असी से बड़ी बड़ी कतरन पैदा की हैं, जो केवल घूरे में डालने लायक है। ज्ञान की असी से मोह के जीर्ण को वासंस जीर्णानी निवृत्त करके फिर उसे ऐसा सिलो जिसका दर्शन करके वासना का उदय नहीं हो, उसके स्वरूप में उपासना का उदय हो। मीरा ने ऐसी कैंची चलाई है कि उसके स्वरूप में सबको श्री कृष्ण की ही पराभक्ति का दर्शन होता है महाराज। मोह बंधन को काट दो, इसलिए कहा हरिम तदीहा कथन श्रुतभ्याम। पहले इस मोह के कपड़ा को काट के कथा में बैठ के इसको सिलो। और कैसे सिलो? ये चीर आया है, अब काट दो तो किसी के काम में नहीं आवेगा, पर ऐसा काटो कि यही सर्दी के समय श्री राधा रमण जी की पोशाक बनने के काम में आ जाए। तब तो या के कपड़े का फायदा है, किसी के पहनने योग्य बन सके। ज्ञान ही स्नेह, केवल कैंची कोई भी रख सकता है, पर यह ज्ञान ही सी दर्जी के पास कैंची चलाने का ज्ञान है। गुरु चरणों में बैठकर मोह को भी कैसे ज्ञान से काटना है उसका अभिज्ञान पता चल जाता है, जिससे निर्मोही नहीं होना, विमोही नहीं होना, ऐसा काटा कि संसार का मोह निवृत्त हो गया और श्री राधा रमण जी का वही मोह प्रेम रूप में परिणत हो गया महाराज। यही अभ्यास का विशुद्ध स्वरूप है। पिता से सत्संग की महिमा ऋषभदेव जी से सुनी थी भरत जी ने, तो आज जड़ भरत जी भी उसी का वर्णन कर रहे हैं। भवाटवी का वर्णन करके उसका स्पष्टीकरण करते हैं। समय समाप्त होता जा रहा है। एक आध चीज की चर्चा समासव्यास योगतः की पद्धति से करी जाती है। भुवन कोश का वर्णन हुआ और बहुत विस्तार से पंचम स्कंद में भारतवर्ष की संपूर्ण महिमा और किस प्रकार भगवती गंगा का प्राकट्य हुआ, भगवान शंकरषण की कथा, इस सब का विस्तार से वर्णन हुआ। 6 प्रकार और संपूर्ण दीप किस प्रकार निर्मित हुए उसकी चर्चा हुई। ये सब वर्णन करते हुए आगे श्री जड़ भरत जी नरकों की जो विविध स्वरूप हैं उसका वर्णन किया। तामिश्र अंधतामिश्र रौरव महारौरव कुंभिपाक कालसूत्र असपत्रवनम सूकर मूखम अंधकूपम कृमिभोजनम संदशस तप्त सुमूर्ति वज्रकंटक शालमली बैतरणी, ये सबका अंत में लिखा विविध यातना भूमय। ये यातना की विविध भूमि का वर्णन किया। किस किस प्रकार के कर्म को करके व्यक्ति किस किस प्रकार के नरकों में जाता है, इस सब का वर्णन किया। अंत में परीक्षित ने पूछा कि फिर निवृत्ति का उपाय क्या है। तब अजामिल की कथा का वर्णन करते हुए विषय आया
कि वो अजामिल जिसने केवल नामाभास का अभ्यास करके अपने पुत्र को नारायण कहा और वो भगवत धाम को प्राप्त कर गया, निवृत्ति का उपाय तो भगवत नाम संकीर्तन ही है, जिसके माध्यम से भगवत कृपा की परम अनुभूति प्राप्त की जा सकती है। इसमें श्री यमराज और यमदूतों का संवाद बड़ा अद्वितीय है। अवसर लगने पर प्रयास कर कल उसकी चर्चा का हम प्रयत्न करेंगे। ये कथा में कोई जल्दीबाजी तो है नहीं। मुझे आज देवेश या कौन बता रहा था, कोठारी दामोदर बाबा पूछ रहे क्या बेनी पट्टी के लिए भी समय है क्या? सो ये तो बात चलती रहेगी। तीसरी बार में नहीं तो कोई यहाँ पूरा करने का प्रबंध नहीं है। कथा को पूरा करने का सुख नहीं है, कथा में सदा डूबे रहने का सुख है महाराज। जितनी जहां हो जाए, ये तो अधूरी होते हुए पूरी है महाराज, इसका यही स्वरूप है। केवल हम कई बार आचार्य जी बैठे केवल पूरा करने के चक्कर की उपलब्धि में, केवल इससे मिलता क्या है? हम एक बार बैठे बैठे विचार कर रहे महन जी, हमने पूरी भागवत कह दी, इससे हाथ में मेरे क्या लगा? कहीं ना कहीं इस अभिमान की प्राप्ति हुई कि भैया 3 घंटा में बैठा रहा और 7 दिन में हमने पूरी भागवत कह डाली, या से और क्या हाथ लगा? अगर गंभीरता और प्रज्ञा से विचार किया जाए, पूरी कहने का भी पुण्य है जिसको शास्त्रों ने व्यक्त किया है, क्योंकि शुकदेवीय परंपरा भी है, तो साथ में सूत जी भी कह रहे हैं, ये अनवरत रूप से इसका प्रवाह चलता रहे। ये तो कहीं से भी सुनी जाए पूर्ण ही है, इसमें कभी भी कोई इसको अपूर्ण नहीं कह सकता। अवसर लगने पर हम इस सब विषय की यम और यमदूतों के संवाद में कुछ कहने का हम प्रयास करेंगे। कर्म के अनुसार जो कल वैसे चौथा दिन है और कृष्ण जन्म होता है, तो पहले बार जब कथा हुई थी यहाँ, तब हमने बुआ कुंती से कृष्ण जन्म करवाया था। फिर जब दूसरी बार कथा भई तब ब्रह्मा जी ने कृष्ण जन्म किया था। जब ब्रह्मा जी लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं तब उन्होंने वृंदावन लीला का वर्णन किया। इस बार मन ऐसा करता है कि यमराज से ही करावेंगे महाराज। यमराज और यमदूत आपस में संवाद कर रहे हैं, वहां श्री कृष्ण लीला की चर्चा आई है। अब क्रम तो मैं नहीं छोड़ूंगा, चौथे दिन कृष्ण जन्म होना ही चाहिए, उस खंड को विखंड करना ठीक नहीं है, पर भागवत जी तो गुथी हुई हैं भीतर से भीतर। हमको एक बड़े महाराज जी ने बड़ी एक गंभीर बात एक बार कही हमसे आचार्य जी, कि भागवत के विषय को भागवत जी से ही तृप्त करना चाहिए। भागवत का विषय अन्य विषयों से प्रमाणित नहीं होता। भागवत जी का श्लोक श्रुतियों से प्रमाणित नहीं होगा, बल्कि श्रुतियां भागवत जी से प्रमाणित होंगी। भागवत जी का श्लोक अन्य पुराण और उपनिषद और गीता से प्रमाणित नहीं होगा। भागवत जी का प्रतिपाद्य विषय भागवत जी से ही प्रमाणित होगा, यही उसका आनंद है। इसलिए हम जैसे आते समय बंदान में गली मिल जाती है ना अलग अलग, या गली तक पहुंचो जल्दी पहुंचोगे। हम राधा रमन जी जहां में गाड़ी से जाओ जब तो पूरा गोपीनाथ बाजार पार करना पड़े, और अगर पैदल जाओ तो बीच में वो तिराए पे बगल में गली है महाराज, पैदल जाओ तो वहां से पहुंचो तो सीधा राधा रमन जी फटाफट पहुंच जाए। ऐसे ही कल हम ये यमदूत के संवाद की गली में से कृष्ण जन्म में प्रवेश करेंगे महाराज, या गली में से या लीला को। और देखो क्या हुए, ठाकुर जी तो हर जगह भागवत जी में ऐसे सब संकेत कर रहे हैं, और आगे का प्रसंग चलता रहेगा। नारद जी और दक्ष पुत्रों का क्रम है, प्रहलाद जी की सब कथा है, वृत्तासुर के प्रसंग हैं, ये सब का सुख मिलता रहेगा। पर उस भावना को भी कल पूर्त करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ आज का सत्र विश्राम करते हैं। थोड़ा समय आगे पीछे होता है, उसके लिए आप माफ कीजिएगा, उसका कारण जो है वो आप सबको पता है। और वैसे तो मुझे आज फिर से शायद जाना हो, नहीं गया मैं तो फिर क्रम समय से ही प्रारंभ हो जाएगा। अगर
चला गया तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो कीर्तन का तो आनंद समय से प्रारंभ हो ही जाता है। कीर्तन और कथा में कोई ज्यादा अंतर नहीं है महाराज। कथा का प्रसाद कीर्तन ही है महाराज, और कथा की भूमिका भी कीर्तन ही है महाराज। कीर्तन से कथा में जाके कीर्तन में ही उसका सन्निधान होता है। कलौ केशव कीर्तनाथ, कलयुग में कीर्तन की महिमा है। इसी भाव के साथ आज का सत्र विश्राम करता हुआ महत्पुरुषों के जो आए महान जन हैं, वो सब महज्जनों के चरणारविंदों में प्रणिपात पूर्वक आज के इस मंगल में प्रसंग का यही विश्राम करता हूं। मैंने कल कहा था कि श्री रहुगण और जड़ भरत संवाद का कुछ एक आध सूक्ति कहने का प्रयास किया जाएगा। आज यथासंभव उसका विस्तार हुआ। आइए भगवान नाम संकीर्तन करें और फिर कल आगे का क्रम प्रवाहित होगा। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
से कहिए श्री राधा रमण लाल की श्रीमद् भागवत भगवान की जय जय श्री राम निदाई गौर सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाइए आरती के लिए। ओम ज्वालामाल्य नमः सर्वोपचार